कार्यक्रम में देखने को मिला कि सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपस्थित वर वधुओं को आशीर्वाद स्वरूप संबोधित कर रहे थे। हर हर जय महाकाल। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब यह आप मुझसे मत कह देना कि महाराज आप भी सामूहिक विवाह समारोह से ही शादी करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। इस दौरान बाबा रामदेव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मजे लेते हुए कहा कि आपकी भी शादी समारोह सामूहिक विवाह सम्मेलन से कराएंगे, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। उज्जैन के क्षिप्रा तट पर अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 21 जोड़ियों की शादी संपन्न हुई है। खास बात यह रही कि यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे की भी शादी संपन्न हुई। कार्यक्रम में देखने को मिला कि सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपस्थित वर वधुओं को आशीर्वाद स्वरूप संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के दौर पर जहां पर सभी लोग यह चाहते हैं कि महंगी महंगी शादियां करें, लोग अपने धन बल का प्रदर्शन शादियों के माध्यम से करते हैं, किंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसी सादगी भरी मिसाल पेश की है जो आज सभी के लिए एक मिसाल बनेगी। मध्य प्रदेश के सभी युवा चाहेंगे कि उनकी भी शादी सामूहिक कन्या विवाह से ही संपन्न हो। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब यह आप मुझसे मत कह देना कि महाराज आप भी सामूहिक विवाह समारोह से ही शादी करें। इस दौरान बाबा रामदेव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मजे लेते हुए कहा कि आपकी भी शादी समारोह सामूहिक विवाह सम्मेलन से कराएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हंस पड़े। उन्होंने आगे कहा कि अभी हमने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली, जिसके माध्यम से हमने यह संदेश दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उस बात को यहाँ पर सार्थक किया है। यहाँ पर कई तरह के सामाजिक रूप से कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह एक मिसाल बनेगी। यहाँ पर सभी जोड़े आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। जय महाकाल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है। पूज्य स्वामी जी भी हैं, अखाड़ा परिषद वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, राजपीठ के सभी लोग विराजमान हैं। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा, और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात हम सभी जोड़, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। पूज्य स्वामी जी तो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो शिवपुरी से कथा के मध्य से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी वर वधुओं को खूब खूब साधुवाद, हमारी बेटियों को, सभी दामादों को बहुत प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन प्रसन्न रहे।
हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिप्रा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ भी बैठी है, संत भी हैं, महंत भी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन तो अद्भुत होना ही है। हम सभी को पुनः पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं, ये नवाचार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है, वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो, और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते, पर हमें पता लगा स्वामी जी हैं तो बाबाओं वाला पहन के आ गए। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। पूज्य महाराज जी ने भी बहुत सारे, कितने जोड़ों का करवाया होगा अभी तक? 1375 बेटी, 1375 बेटियों का विवाह पूज्य महाराज जी ने भी सामूहिक विवाह में संपन्न कराया। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है सनातन धर्म। और अब बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की, परम पूज्य संत श्री हमारे सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान महामहिम मान्यवर श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, परम पूज्य विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व माननीय परम पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, महामंत्री माननीय हरिगिरी जी महाराज साहब, हम सबके श्रद्धा के केंद्र और योग के साथ एक ऐसा अद्वितीय रिश्ता बता करके सच्चे अर्थों में ये अपने शरीर में यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये अनंत ब्रह्मांड की ताकत जिस शरीर के अंदर है, इसका एहसास कराने वाले परम पूज्य ऋषिवर रामदेव जी महाराज साहब, इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए महाराज हमारे बीच। तो मैं अपनी ओर से, आइए महाराज जी, आइए आइए, विराजे आजा, उधर एक कुर्सी लगा दो भाई, एक कुर्सी, ये कुर्सी इधर से ले लो, हाँ मेरी वाली ले लो, उधर से ले लो, आ गया हो गया, एक कुर्सी लगा दो, आइए आइए, एक कुर्सी लगा दो, उधर दे दो, ये ले लीजिए, ये आ जाएगी, ये बहुत अच्छा है। मैं तो खड़ा हूँ ना, मैं साहब मैं बता दूँ, बिराज आप तो बिराज, आप तो बिराज, आप बिराज भाई। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले, और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए, और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के
जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है, एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का, और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में। और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है, अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है, आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दूल्हे से ये कर लें। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद आप हमारे बीच में मिले, उसके पहले में महाराज जी को ये वरमाला वाला निवेदन। वरमाला के लिए एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ साथ एक मंत्र बोलेंगे, और सब महापुरुष भी, हमारे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए, एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों अभी रुको, एक बार सब पहले मंत्र बोलो, बोलो मम व्रते, बोलो हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस त्वा नियक्तु मह्यम। बोलो महाकाल भगवान की, शिप्रा मैया की। चलो बच्चों डालो, माला डालो और फूल बरसा रहे हैं सब। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम, जोरदार तालियां हो जाएं सब बच्चों के लिए। तो एक साथ यहाँ सब के ये आज वरमाला हुई है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इनका बच्चों का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए भाई शूटिंग वाले बढ़िया शूटिंग कर लो, फोटो वाले बढ़िया फोटो खींच लो। आज की ये हिस्टोरिकल फोटो है। और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे भारत में हो, तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है तो डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ है पूरी सादगी के साथ। अभी आगे फेरे होंगे, बहुत सी प्रक्रिया है। उससे पहले हमारे बैठ जाएंगे सभी।